इसराइल और पैलेस्टीन के गाजा पट्टी पर शासन चलाने वाले हमास के बीच संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर पर सहमति बन गई। 11 दिनों तक चले संघर्ष विराम के बाद शुक्रवार से संघर्ष विराम लागू हो गया। संघर्ष विराम के लागू होते ही गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनी सड़कों पर उतर आए और उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। इसराइल और हमास के बीच हुए इस संघर्ष में 240 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए। इजिप्ट द्वारा करवाए गए दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम का दुनिया भर के मुल्कों ने स्वागत किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघर्ष विराम लागू होने के बाद कहा कि संघर्ष विराम प्रगति के लिए वास्तविक अवसर लेकर आया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि 20 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी पर शासन चलाने वाला हमास कौन है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में एक इसराइल से सीधे तौर पर भिड़ गया, और इस संगठन को कौन फंडिंग करता है। तो जानते हैं हमास की जड़ें क्या है। इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन के लिए हमास एक अरबी नाम है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इसराइल के कब्जे के खिलाफ पहले फलस्तीन विद्रोह के बाद 1987 में इसकी स्थापना हुई। अपनी शुरुआत के समय में हमास ने सामाजिक कल्याण के प्रोग्राम को चलाया और इसराइल के साथ सशस्त्र संघर्ष भी किया। हमास के चार्टर के मुताबिक इसका उद्देश्य इसराइल का विनाश है। 2005 में इसराइल ने अपने सैनिकों को और यहूदी सेटलर्स को गाजा पट्टी से बाहर कर लिया। इसी समय हमास ने फलस्तीन राजनीति में भाग लेना शुरू किया। 2006 में हमास को विधायी चुनाव में जीत मिली। फिर 2007 में हमास ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास की फतह पार्टी से छुटकारा पा लिया। इसके बाद से हमास में चरमपंथियों ने इसराइल के साथ 3 युद्ध लड़े हैं। हमास पर हमला रोकने के लिए दबाव बनाने के लिए मिस्र ने भी गाजा पट्टी में अपनी मौजूदगी बनाए रखी है। वर्तमान समय में इसराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और अन्य शक्तियां हमास को एक आतंकवादी समूह के रूप में जानती हैं। हमास चार्टर को 1988 में बनाया गया। इसके बाद से ही हमास ने लगातार यहूदी समुदाय को निशाना बनाया है। चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया है कि इसराइल तब तक अस्तित्व में रहेगा और तब तक कायम रहेगा जब तक इस्लाम इसे मिटा नहीं देता है, ठीक उसी तरह जैसा इससे पहले दूसरों को मिटाकर किया गया। 2017 में हमास ने भाषा को लेकर नए उपायों के साथ चार्टर तैयार किया। इस चार्टर का लक्ष्य और उद्देश्य 1988 वाले चार्टर की तरह ही था, लेकिन इसमें खुले तौर पर यहूदी कहने के बजाय इस दस्तावेज में कहा गया कि हमास का संघर्ष यहूदियों के साथ नहीं है, बल्कि जायनी हमलावरी से है। हमास ने ढेरों आत्मघाती हमले को अंजाम दिया है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और लोगों को जान गंवानी पड़ी है। पहला आत्मघाती हमला 1999 में हुआ था और यह एक बस में किया गया विस्फोट था। 1996 में हमास ने कई आत्मघाती बस बम विस्फोट को अंजाम दिया, जिसमें लगभग 60 इजरायली मारे गए थे। फिलिस्तीनियों ने हमास के आत्मघाती हमलों की सराहना की। उन्होंने इन हमलों को शहादत और वेस्ट बैंक इसराइल की बस्तियों को लेकर की गई जवाबी कार्रवाई में रूप में देखा। तो आखिर हमास को फंडिंग कौन करता है? कतर आर्थिक रूप से हमास को धन और समर्थन देता है। कतर अब तक हमास को 1.8 अरब डॉलर दे चुका है। गौरतलब है कि कतर आतंकी गतिविधियों को प्रायोजित करने के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब, बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, मिस्र और मालदीव सहित कई मुस्लिम देशों के कतर के साथ राजनयिक संबंध तोड़ लिए और यहाँ तक कि 2017 में व्यापार नाकाबंदी भी लगाई गई। हमास की नई सरकार पर राजनयिक और आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। ये प्रतिबंध इसराइल और अन्य पश्चिमी शक्तियों द्वारा लगाए गए। गाजा पट्टी पर सभी हमलों के लिए इसराइल हमास को जिम्मेदार ठहराता है। सीमा पार से लड़ाई के बाद इसराइल ने गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान भी चलाए। भले ही हमास की सेना दोनों संघर्षों से प्रभावित थी, लेकिन उसे इसराइल का सामना करने के लिए फिलिस्तीनियों का समर्थन मिला। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन दबाना भी ना भूलें, ताकि ऐसी ही नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।